सो हे गाइस वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर जो कि टॉप लेवल क्लास के लिए वैलिड होता है और इसके अलावा हमारे पास टॉप लेवल क्लास के लिए और चार ऐसे एक्सेस मॉडिफायर हैं जो हम टॉप लेवल क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा है टॉप लेवल क्लास के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पैकेज लेवल एक्सेस मॉडिफायर होता है। मतलब कि जैसे हमने पैकेज लेवल यहाँ पे अगर हमने कुछ भी नहीं दिया तो ये डिफ़ॉल्ट माना जाता है, यहाँ पे कंपाइलर इसे डिफ़ॉल्ट मान लेता है ना। जैसे हमने यहाँ पे पब्लिक ना ही पब्लिक दिया ना ही कुछ दिया, सिंपल क्लास लिख दिया, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंपाइलर से डिफ़ॉल्ट ट्रीट करता है और ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पैकेज में ही वैलिड रहता है। ये हम देख चुके हैं, राइट। बस आपको ये नहीं पता था कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देते हैं तो यहाँ पे कौन सा एक्सेस मॉडिफायर कंपाइलर ट्रीट करता है। अगर कुछ भी नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट ट्रीट किया जाता है, राइट। ओके फाइन। सो डिफ़ॉल्ट तो हो गया, फाइन। अब हम यहाँ पे फाइनल एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट होता है फाइनल एक्सेस मॉडिफायर। अब फाइनल एक्सेस मॉडिफायर के लिए एक न्यू फाइल हम बना लेंगे, जावा क्लास बना लेंगे और जो हम यूजुअली करते हैं कमेंट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, कर लेना अपना जो भी करना होगा। एंड कमेंट बॉक्स क्रिएट करके अब देखते हैं फाइनल क्लास मॉडिफायर। फाइनल का मतलब क्या होता है? फाइनल में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि सी प्लस प्लस में अगर देखेंगे तो हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल, किसी भी मेथड को क्या कर रहा है, वो कॉन्स्ट कर रहा है ना, कॉन्स्टेंट कर रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। हमने देखा था स्टार्टिंग में रिजर्व वर्ड में कि गो टू एंड कांस्टेंट ऐसे दो कीवर्ड होते हैं जो अनयूज्ड होते हैं, यूज ही नहीं किया जाता है, और सेम कांस्ट की जगह पे हम यूज करते हैं फाइनल कीवर्ड, राइट। सो फाइनल का काम क्या करता है, किसी फाइनल नेम से ही पता चल रहा है किसी चीज को फाइनल कर देना, है ना। फाइनल हो गया है, ये जो है अब यही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो फाइनल क्लास, है ना, फाइनल इज अ मॉडिफायर एप्लीकेबल फॉर क्लासेस मेथड एंड वेरिएबल। फाइनल मॉडिफायर जो है क्लासेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है, मेथड्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है एंड वेरिएबल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम फाइनल मेथड, फाइनल वेरिएबल तो हम देख चुके होंगे, काफ़ी टाइम फाइनल वेरिएबल देख चुके हैं, है ना। कोई भी फाइनल वेरिएबल अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको एज अ फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने यहाँ पे अभी तक फाइनल मेथड नहीं देखा, तो अब हम फाइनल मेथड देखेंगे, फाइनल मेथड को समझेंगे, देन फाइनल क्लास को समझेंगे, क्लास के साथ फाइनल अगर यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, राइट। ओके, फाइनल मेथड में कुछ डेफिनेशंस हम देखें। इफ अ पेरेंट क्लास मेथड इज डिफाइंड विद फाइनल मॉडिफायर, देन अ चाइल्ड क्लास obtained with obtained with any inheritance, then it can override the parent method and redefine method with their own requirement, right, own requirement। अगर एक पेरेंट क्लास है, इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा। इफ अ पेरेंट क्लास, अगर कोई पेरेंट क्लास है, अगर उससे हम पेरेंट डिफाइन ना करें, है ना, सॉरी फाइनल डिफाइन ना करें, फाइनल एक्सेस मॉडिफायर ना दें, तो उसका हम चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इनहेरिटेंस में हम करते थे, एक्सटेंड करते हैं, राइट। इनहेरिटेंस में भी हम देखेंगे सेम एग्जांपल। तो इनहेरिटेंस की हेल्प से उसे हम उसका चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं और उसको ओवरराइड कर सकते हैं, राइट। अगर फाइनल अब मॉडिफायर नहीं दिया गया किसी क्लास को, सिंपल इसकी मीनिंग यही थी। ओके, सो अब एक छोटे छोटे हम एग्जांपल लेंगे फाइनल वर्ड के साथ, फाइनल कीवर्ड के साथ, और उसे हम एक मेथड पर अप्लाई करेंगे, क्लास पर अप्लाई अभी नहीं करेंगे। क्लास पर थोड़ी देर बाद अप्लाई करके देखते हैं क्लास पर अप्लाई करने पे क्या होता है। पहले हम मेथड पे अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, पहले एक यहाँ मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्क्स, अंदर आते हैं। ओके फाइन, ओके फाइन, ओके। सो फाइनल मेथड, फाइनल एक्सेस मॉडिफायर को समझने के लिए हम यहाँ कोई मेथड बनाते हैं, लाइक इसके बाहर आते हैं, एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक पब्लिक फाइनल फाइनल एक्सेस मॉडिफायर देते हैं, फाइनल वॉइड कोई नेम देते हैं m1, राइट। अंदर आते हैं, इसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
एंड इसके अंदर लेते हैं हेलो आई एम फाइनल। ठीक है, ओके फाइन। अब इस क्लास का जो हमने क्लास बनाया है यहाँ पे पब्लिक क्लास है ना, क्लास है, इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, राइट, इसका इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास ऑब्जेक्ट या चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं हम। किसको एक्सटेंड कर रहे हैं? इस वाली क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं एंड फाइन, हियर वी गो। सो अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक ओवरराइड करेंगे, है ना, ओवरराइडिंग करेंगे, इस मेथड को ओवरराइड करते हैं लाइक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक वॉइड m1, पब्लिक वॉइड m1 एंड इसमें हम स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं हेलो आई एम नॉट फाइनल। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही है ना। ये क्या है? फाइनल मेथड है, ठीक है। यहाँ कंपाइल टाइम एरर देखने को मिले। m1 इन चाइल्ड क्लास कैन नॉट बी ओवरराइड। m1 इन जो भी क्लास नेम अंडरस्कोर 4_7 अंडरस्कोर फाइनल एक्सेस मॉडिफायर ओवर रिडन मेथड इज फाइनल। हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं फाइनल मेथड को, ओवरराइड द फाइनल मेथड। हम यहाँ फाइनल मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फाइनल हो चुका है। कंपाइलर से फाइनल मान लिया है कि अब इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मेथड जो है, ये मेथड ऐसे ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, कोई इसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। अच्छा, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइड में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइड में आगे भी हम देखेंगे कि ओवरलोडिंग एंड ओवरराइड क्या होता है मेथड का। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ओवरलोडिंग उसे कहते हैं कि हम ओवरलोड करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे कोई और पैरामीटर दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे इंट एक्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं, स्ट्रिंग एक्स दे सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? ओवरराइड हो रहे हैं, राइट। तो इसमें ये होता है ओवरराइड। और बाकी किसी भी चेंज में, बाकी लेफ्ट में आप आओगे, कोई भी चेंजेस नहीं मिलती है ओवरराइड में, ओवरलोड में, राइट। लेकिन जब ओवरराइड की बात करें तो यहाँ पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं होता, बल्कि इसमें कोई चेंजेस होता है। मेथड नेम तो सेम रहता है, मेथड नेम सेम रहेगा, बाकी यहाँ जो एक्सेस मॉडिफायर हम यूज करते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं, इसमें चेंजेस देखने को मिलता है, तो उसे हम कह देते हैं ओवरराइड, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि कंपाइल टाइम एरर है कि m1 इज चाइल्ड क्लास कैन नॉट ओवरराइड m1 को ओवरराइड नहीं कर सकता। कौन नहीं ओवरराइड कर सकता? चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ ओवररिडन मेथड फाइनल डिफाइन कर दिया गया है ऑलरेडी, राइट। तो फाइनल कीवर्ड का ये, तो फाइनल मेथड की हेल्प से, फाइनल मेथड अगर है कोई, तो उसको अगर हम फाइनल लिख देते हैं तो उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो ये था फाइनल मेथड। अब हम देखते हैं फाइनल क्लास क्या होता है, तो इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं। फाइन, अब हम फाइनल मेथड देख चुके हैं, फाइनल क्लास अब देखते हैं। फाइनल क्लास में हमारे पास सेम डेफिनेशन है, सेम इफ अ क्लास इज डिक्लेयर एज फाइनल। जैसे हमने मेथड को फाइनल डिक्लेयर किया था, वैसे अगर किसी क्लास को फाइनल कर दें, तो उस क्लास का हम कोई चाइल्ड क्लास नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। कोई भी चाइल्ड नहीं बना सकते, मतलब कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल फॉर द फाइनल क्लास, है ना। इनहेरिटेंस इज नॉट फॉर द फाइनल क्लास, राइट। ओके, हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास लिया हुआ है, अब इस क्लास के साथ मैं अगर फाइनल यूज कर लूँ, मैंने यहाँ पे फाइनल यूज कर किया, जैसे ही फाइनल यूज किया वैसे हमें हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल गई। क्या कंपाइल टाइम एरर है? आप यहाँ बताओ, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल। फाइनल से इनहेरिट नहीं यूज कर सकते। अब जैसे मैंने यहाँ पे फाइनल यूज किया, हम यहाँ पे जान गया वी कैन नॉट क्रिएट अ चाइल्ड क्लास ऑफ इट। मतलब मतलब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। इनहेरिटेंस property is not with allowed with final keyword या फाइनल एक्सेस मॉडिफायर, राइट। सो हमने यहाँ पे देखा कि जब हम फाइनल मेथड में यूज कर रहे थे, तो हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम फाइनल की क्लास के साथ फाइनल यूज कर रहे हैं, है ना, क्लास के साथ फाइनल यूज करने के बाद हम उस क्लास का चाइल्ड क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये था क्लास फाइनल के अबाउट में। होप आपको सब कुछ क्लियर हो इसमें, राइट।
अच्छा, एक छोटा-सा पॉइंट और है कि अगर हम किसी क्लास को अगर हम फाइनल डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेस मॉडिफायर दे रहे हैं, फाइनल एक्सेस मॉडिफायर, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जितने भी मेथड होंगे, वो मेथड भी क्या हो जाएँगे, फाइनल हो जाएँगे। बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल ही ट्रीट किए जाएँगे। क्यों? जैसे यहाँ पे इसमें एक मेथड है पब्लिक वॉइड M1, इस M1 को हम कहीं पे भी ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इस क्लास का जब चाइल्ड ही नहीं क्रिएट कर सकते, इस क्लास का जब चाइल्ड नहीं क्रिएट कर सकते, तो इस वाले M1 को हम ओवरराइड भी नहीं कर सकते। ओवरराइड हम तभी करेंगे जब उस क्लास का हम चाइल्ड क्रिएट करें। अब यहाँ पे अब ये ऑलरेडी जब फाइनल हो चुका है, जब ऑलरेडी ये क्लास हमारा फाइनल हो चुका है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सारे इसके अंदर जितने भी मेथड होंगे, सारे मेथड भी क्या हो जाएँगे, फाइनल हो जाएँगे, हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में हो सकता है छोटा-सा डाउट आ रहा हो कि इसको ओवरराइड करने के लिए हमें क्लास की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हम सेम क्लास में क्यों नहीं ओवरराइड कर सकते? या हम क्यों नहीं लिख सकते वॉइड M1, ऐसा पब्लिक हटा के वॉइड M1 कर दिया और फिर इसको भी ओवरराइड यहाँ कर सकते हैं। वॉइड ओवरराइड भैया ये ओवरराइड नहीं है। यहाँ पे M1 जैसे आप यूज़ करोगे, आप देखोगे हमें कंपाइल टाइम एरर ओवरराइड का नहीं मिलेगा, बल्कि हम सेम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है M1। एक क्लास में एक ही नाम है, आप डिफाइन कर सकते हो, अलग नाम तो नहीं डिफाइन कर सकते ना। तो ओवरराइड तभी हम कर सकते हैं जब हम कोई एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास बना के हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं, राइट, किसी भी मेथड को, राइट। तो ये था हमारे पास कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हिडन पॉइंट है ना, काफ़ी लोगों को नहीं पता हो कि अगर कोई क्लास फाइनल है तो ऑटोमेटिकली उसके सारे मेथड भी क्या हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं, हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। फाइन, ओके।